वेलकम टू माय चैनल गेटिंग ऑन इन इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आउट ऑफ का इस्तेमाल करना एज एन ईडियम। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था आउट ऑफ का इस्तेमाल करना एज एन एक्सप्रेशन। यहाँ पर आउट ऑफ का इस्तेमाल एज एन ईडियम का किया जा रहा है। ईडियम और एक्सप्रेशन में डिफरेंस है। ईडियम में हर बार उसका मीनिंग जो होगा वो अलग होगा, और एक्सप्रेशन में क्या था, इससे पहले की वीडियो में देखे थे हमारे पास कुछ चीज़ थी पर वो चीज़ खर्च होने के बाद ख़त्म हो जाती है, तब हम आउट ऑफ का इस्तेमाल किए थे। जैसे आउट ऑफ एग हो गया, आउट ऑफ मिल्क हो गया था, आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ मनी। इस तरह से आज की इस वीडियो में हर बार मीनिंग अलग होगा। इडियम मतलब मुहावरा होता है, एक मुहावरा जिसे कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला इडियम। फर्स्ट इडियम है आउट ऑफ टच। आउट ऑफ टच का इस्तेमाल हम कब करेंगे? सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत दिनों से आपसे कांटेक्ट में नहीं है। जैसे आप किसी से बात कर रहे बोलेंगे आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम शाहरुख फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया है, बहुत दिनों से मिला नहीं है। इट मीन्स वी हैव बीन आउट ऑफ टच, मतलब वो हमारे कांटेक्ट में नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आउट ऑफ वर्क। आउट ऑफ वर्क का इस्तेमाल कब करेंगे? सपोज़ आपकी कोई फ्रेंड है, अगर तुम कहना चाहते हो कि इफ़ यू से कि स्नेहा और शीतल इज़ आउट ऑफ वर्क, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका काम ख़त्म हो गया है। इसका मतलब है कि वो अनएम्प्लॉयड है। राइट नाउ उन लोग के पास कोई काम मौजूद नहीं है। इसका मतलब आउट ऑफ वर्क का मतलब होता है अनएम्प्लॉयड होना, और आउट ऑफ टच का मतलब होता है नॉट बीन अ कॉन्टैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट है इडियम आउट ऑफ टाउन। आउट ऑफ टाउन का मतलब क्या होता है? अगर सपोज आप कहते हो कि श्रेया इज़ आउट ऑफ टाउन, इसका मतलब होता है कि शी इज़ नॉट इन द प्लेस वेयर शी यूजुअली लिव्स इन। वो जहाँ पर पहले रहती थी वहाँ पर वो अभी नहीं है, वहाँ से वो कहीं चली गई है। उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि माई फ्रेंड श्रेया इज़ नॉट हियर, शी इज़ आउट ऑफ टाउन। कि वो जहाँ पर पहले रहती थी वहाँ पर वो नहीं है, वो कहीं पे चली गई है। ओके, नेक्स्ट ईडियम है आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आपने बहुत जगह देखा होगा, अक्सर मशीनों पर लिखा होता है इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है इट्स ब्रोकन, नॉट वर्किंग, इट नीड्स टू बी रिपेयर। मतलब उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, वो टूटी हुई चीज़ है, काम नहीं कर रही है, तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर लिखा होता है आउट ऑफ ऑर्डर। जैसे ये टेलीफोन पे हो सकता है, एलिवेटर पे, कोई भी मशीन ले लो, उस पर लिखा होता है आउट ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब है वो चीज़ टूटी हुई है, नॉट बीन यूज। वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। ओके, अब मैं आपको कुछ सवाल करती हूँ। इन ईडियम्स में से आप कौन से ईडियम का इस्तेमाल करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है अनएम्प्लॉयड, तो आप इन ईडियम्स में से कौन सी ईडियम का इस्तेमाल करेंगे? Yes, it's correct. It's out of work. नेक्स्ट है, सपोज आपका फ्रिज जो है इट्स नॉट वर्किंग, उसको रिपेयर करना की ज़रूरत है, तब आप कौन सी इडियम का इस्तेमाल करेंगे? यस, करेक्ट, आउट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट, सपोज आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत दिनों से आपके कांटेक्ट में नहीं है। यस, इट्स करेक्ट, आउट ऑफ टच। नेक्स्ट, आपका कोई फ्रेंड है, ही और शी गॉन अवे फ्रॉम वेयर ही और शी यूजुअली लिव्स इन। वो कहीं रहता था, वहाँ से कहीं चला गया है। येस, इट्स आउट ऑफ टाउन। आउट ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर मीन्स होता है पर्सनालिटी। जो मेंटल और मॉरल क्वालिटीज़ होती है उसे कहते हैं कैरेक्टर। अभी एक एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें। एक पर्सन है, बहुत ही रिलायबल है। रिलायबल मीन्स बहुत ही भरोसेमंद है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। वो इंसान जब
जो बात कहता है वो उसको पूरा भी करता है। अगर वो कहता है कि मैं इतने बजे यहाँ पर मिलूँगा, वो बराबर वो टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो एक बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद इंसान है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि उसका जो बिहेवियर रहता है, वो हमेशा जो काम करता है उससे थोड़ा अलग वो काम कर लेता है। उसका कुछ बिहेवियर हमेशा जो वो नॉर्मली काम करता है उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो उस वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं आउट ऑफ कैरेक्टर का। जैसे कोई आपकी फ्रेंड है, वो हमेशा ऑफिस में टाइम पर पहुंचती है 7 बजे, लेकिन 9:30 हो जाता है। कोई किसी दिन 9:30 हो जाता है, लेकिन वो आपकी फ्रेंड जो है वो ऑफिस पे नहीं पहुंचती है। उस वो काम आप कह सकते हो कि वाई शी इज़ लेट टुडे, शी इज़ आउट ऑफ कैरेक्टर। मतलब ये हमें होता नहीं है उसके साथ, ये पहली बार हुआ है उसके साथ। यानी कि जो उसका बिहेवियर है, जो उसका नेचर है उससे उसने कुछ नॉर्मली जो उसका बिहेवियर है उससे कुछ हटके काम किया है। उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो आउट ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट है आउट ऑफ प्रैक्टिस। अभी आउट ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पर सपोज़ आप बास्केटबॉल बहुत ही अच्छा खेलते थे, लेकिन काफ़ी दिनों से आपने खेला नहीं है वो। और जब आप काफ़ी दिनों के बाद जब आप खेलते हो वो चीज़, बास्केटबॉल खेल रहे हो, तो आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो। पहला आप खेलते थे तो बहुत ही अच्छे थे, उसमें एकदम ज़्यादा माहिर थे, लेकिन बहुत दिनों तक आपने खेला नहीं, फिर से शुरुआत कर दी खेलने के लिए, तब आप इतने अच्छे नहीं हो उसमें। तब आप कह सकते हो कि आई एम लिटिल आउट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब पहले बहुत अच्छे थे, फिर बीच में गैप आ गया और फिर मतलब उसकी प्रैक्टिस हमारी छूट गई। तो उस वक्त ये इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट है आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? सॉर्ट्स का मतलब होता है अनवेल होना, मतलब बीमार होना। बीमार मतलब इतना भी बीमार नहीं कि बहुत ज़्यादा सिक हो गए हो, इतना नहीं, थोड़ा वियर्ड सा। मतलब नॉर्मली अपनी तबीयत अच्छी रहती है, लेकिन उससे थोड़ी हल्की अनवेल रहते हैं हम, उस वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ आपकी कोई फ्रेंड है, एवरीडे तो वो अच्छी दिखती है, ऑफिस में आपको अच्छी है एकदम, लेकिन किसी दिन वो थोड़ा चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है, थोड़ी सी वियर्ड लग रही है, उस वक्त आप कह सकते हो शी इज़ आउट ऑफ सोर्ट्स। मतलब वो थोड़ी अनवेल है आज के दिन। नेक्स्ट है आउट ऑफ नोवेयर। अब इस इडियम का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं? आउट ऑफ नोवेयर का मतलब होता है सडनली कोई चीज़ हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड। कोई अचानक से कोई चीज़ हो जाती है जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया हो, जिसका ख्याल भी नहीं किया हो, एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कोई चीज़, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है जो 20 साल बाद, या कोई स्कूल फ्रेंड है बहुत बहुत अरसे के बाद आपको फेसबुक पे मिल रहा है और आपको हाय कर रहा है, आपको पूछ रहा है, तब उस वक्त आप बोलते हो ओ आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से कैसे हम लोगों की मुलाकात हो गई। कई रास्ते में मिलते हैं, कोई बहुत बरसों के पुराने दोस्त या पुराने साथी, और अचानक से मिलते हैं, तो हम ये इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर। अचानक से कहाँ कैसे आ गए तुम सामने। ओके, तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो बेल आइकन का जो बटन है उसे प्लीज़ दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जो वीडियोज़ है वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।